जो भी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लिया। डेंसिटी का फॉर्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ डायमीटर गिवन है तो वहां पे उसको लिख लिया d/2 r = d/2 तो d³/8। तो ये अपना फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे। ठीक है, सुन रहे हो कितना आएगा ये डेंसिटी का फॉर्मूला? जी सर। 6m/6m/pi dq। तो कांस्टेंट तो वैसे ही बेकार है, पाई डी क्यू। कांस्टेंट वैसे ही बेकार है। एम हमें निकालना परसेंटेज एरर इन द डेंसिटी। तो डेंसिटी मतलब क्या होगा, वही पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा रो बाई रो इज इक्वल टू डेल्टा m/m प्लस 3 इंटू डेल्टा d/d। यही तो होगा पावर रूल से। नेगेटिव वेगेटिव नहीं अप्लाई करते, हर जगह पॉजिटिव मैक्सिमम एरर रिपोर्ट करना है। ठीक है, मैक्सिमम एरर रिपोर्ट करना है। ये नहीं कि यहाँ पे अगर माइनस पावर इसका -3 है तो -3, नहीं, जहां नेगेटिव होगा वहां पॉजिटिव कर देंगे। लॉजिक कि भाई इसमें पॉजिटिव एरर हो और डायमीटर में नेगेटिव एरर हो जाए तो एरर मैक्सिमाइज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जहां पे भी माइनस होगा। तो ये जो है हाँ सर। 3 डेल्टा d/। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ये परसेंटेज चलो हमें दिया है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेल्टा रो बाई रो इंटू 100, यहाँ पे डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 3 डेल्टा d/d इंटू 100। तो अपना काम बस इतना है, ये गिवन है हमें, बस ये फाइंड करना है। अब वो स्क्रू गेज के हेल्प से फाइंड करना है। स्क्रू गेज से रीडिंग तो निकल गई डायमीटर की। अब है कि एरर कितना होगा, एरर कैसे फाइंड करेंगे? तो किसी भी रीडिंग में जो एरर होगी वो एरर डिवाइस के लीस्ट काउंट के बराबर होगी, उससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता। अगर 2.7 mm ये बता रहा है तो 2.71 हो सकता है या 2.69 हो सकता है, यही तो है इसमें। एरर जो है वो 0.01 का हो सकता है, मतलब डिवाइस के लीस्ट काउंट के बराबर। बात समझ रहे हो कि अगर मुझे डिवाइस दिया हुआ है तो कोई भी रीडिंग मैं रीड करता हूं यहां से तो 2 पॉइंट ये लिखना चाहिए मुझे 2.70। तो इस डिवाइस से अगर रीड करेगा एक आध डिवीजन का ही तो फर्क होगा, एक डिवीजन गलत देख लेगा, एक डिवीजन कम देख लेगा, या बाद में बताएगा वो। तो या तो तो ये मतलब टू ह्यूमन एरर, मतलब हम ह्यूमन, जो देख के देखे। अरे ह्यूमन एरर नहीं, डिवाइस से एरर जो, हाँ रीडिंग जो भी होगी डिवाइस से जो भी रीडिंग मेजर होगी उस मिरर में एक ही लीस्ट काउंट से ज्यादा तो एरर नहीं हो सकता। हाँ यस सर। तो अगर मुझे डिवाइस दी हुई है, डिवाइस दिया हुआ है, उसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है, मतलब जो डेल्टा डी जो है, डी में जो एरर पॉसिबल है एब्सोल्यूट एरर, वो डिवाइस के लीस्ट काउंट के बराबर होगा। एलसी के बराबर। हाँ यस सर। ठीक यस है, सर। मान लो डिवाइस का लीस्ट काउंट दिया हुआ है, डिवाइस का लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, तो ये एरर होगा। बट इसके साथ साथ अगर दिया हुआ है कि एक डिवाइस है उसका लीस्ट काउंट 0.1 है और मैंने 4 बार रीडिंग लिया, मैंने 4 रीडिंग लिया, उससे 4 बार वैल्यू मेजर किया, तो चारों रीडिंग में जो है, जो भी अगर रीडिंग ले रहा है, सपोज करो क्या बोलूं मैं कि अ, अगर मान लो मल्टीपल रीडिंग्स कि हम एरर मिनिमाइज करते हैं बाय टेकिंग मल्टीपल रीडिंग्स। तो जैसे कि हम ऐसे लेते हैं कि ये यहाँ के लिए तो सुटेबल नहीं है, वैसे यहाँ के लिए सुटेबल नहीं है, जैसे अच्छा ठीक है ये पॉइंट बताऊंगा, यहाँ पे यूज नहीं है उसका, यहाँ कुछ यूज कुछ काम का नहीं है, अभी बताऊंगा। तो लीस्ट काउंट है, डिवाइस से रीडिंग ली गई तो उसका जो है ये लीस्ट काउंट हो गया 0.01। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये परसेंटेज गिवन है कितना, डेल्टा एम का परसेंटेज कितना है वो टू। टू 2%। 2% है, ये 2% हो गया, और प्लस ये 3 टाइम्स है 0.01 0.01 2.7 इंटू 100। इंटू 100, तो 1/0.9 कितना आएगा?
10/9. टोटल कितना आएगा? परसेंटेज एरर इन डेंसिटी परसेंटेज एरर इन डेंसिटी सर 3.1%. सर 3.1%. 3.1%. 3.1%. समझे? यस सर. हाँ सर. सर एरर में यही है ना, और कुछ होता है क्या एरर? यही है. तो ये हो जाएगा रिलेटिव रिलेटिव चेंज इन एरर. रिलेटिव चेंज, अब वो रिलेटिव चेंज में या तो हमें ये वैल्यू गिवन होती है, ये वैल्यू जो पॉसिबल एरर है, या वो वैल्यू इंस्ट्रूमेंट से गिवन होती है, इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट से. जैसे कि ये जो है ऊपर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, जहाँ पे यस सर. 21 जो है. अच्छा ये देखते हैं पहले 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखो. क्वेश्चन 8, the time period of oscillation of a simple pendulum is given by this 2 pi root L by G, where L is about 100 centimeter. तो वहां पे तुम्हें याद होगा वो सेकंड पेंडुलम जी सर. जिसकी जिसकी जो लेंथ है वो टाइम पीरियड 1 2 मीटर सेकंड. आती है, जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है. तो ये वही वाली चीज़ है. 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर लेंथ आती है उसकी. इज नोन टू हैव जी सर. 1 mm एक्यूरेसी. 1 mm एक्यूरेसी मतलब क्या है कि उसमें जो एरर पॉसिबल है वो 1 mm का हो सकता है इस रीडिंग में. 1 mm मतलब जो डेल्टा एल है, डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 mm. पॉसिबल एरर डेल्टा एल. The period is 2 seconds. The time of 100 oscillation is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. The time of 100 oscillations मतलब हम लैब में करते हैं ना, ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं, ज्यादा रीडिंग्स लेते हैं. तो 100 ऑसिलेशंस का मैंने लिया तो स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है 0.1. तो मान लो कि 100 ऑसिलेशंस की जो रीडिंग आएगी, सोचो कि मैं 1 ऑसिलेशन लेता, सिर्फ 1 ऑसिलेशन, तो ये 2 सेकेंड होती. इस 2 सेकेंड में एरर कितने का पॉसिबल था? 0.1 सेकेंड का. अब मैंने 100 ऑसिलेशंस का जो है टाइम पीरियड अगर लिया, तो 100 ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड मान लो 200 सेकेंड आएगा. जी उसमें भी सर. उसमें भी एरर 0.1 सेकेंड का ही तो होगा. हाँ सर. जो यस सर. लीस्ट कि हाँ सर. जो पूरा है उसमें से भाई जितनी ज्यादा तुम रीडिंग लोगे, ऑसिलेशंस मैंने काउंट कर दिया 100 200 400, तो जितने ऑसिलेशंस होंगे, जो भी आएगा 100 ऑसिलेशंस का जो टाइम आएगा, उसमें जो एरर होगी वो तो 0.1 सेकेंड के बराबर होगी. मतलब एक एक ऑसिलेशन में एरर कितना हो जाएगा? एक ऑसिलेशन में ये 2 सेकेंड तो हो जाएगा, और ये 0.1 डिवाइडेड बाई 100. तो ये बात समझे कि नहीं समझे? सर ये वाला समझा नहीं सर. जैसे नंबर ऑफ रीडिंग से मुझे जैसे जो रुको रुको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे समझो कि भाई मान लो कि तुम्हारे मार्किंग स्कीम में जो है 1 मार्क का डिफरेंस आ सकता है, जो भी एक क्वेश्चन का डिफरेंस आ सकता है. मान लेते हैं कि जो भी कॉपी चेक करने वाला है, जो भी है 5 मार्क का डिफरेंस या 1 मार्क का डिफरेंस आ सकता है. अब अच्छा इसमें ठीक है, रुको 1 मिनट. इसी इसी टाइम पीरियड वाले को ही समझो, टाइम पीरियड वाले को समझो कि मान लो मैं मेरे पास कोई एक वॉच है, उस वॉच का जो टाइम जो उसका लीस्ट काउंट है, मैंने मेजर किया. तुम्हारे तुम फील्ड में राउंड लगा रहे हो, एक कंप्लीट राउंड लगा रहे हो, राउंड लगाने का टाइम है 10 सेकेंड, और मैं एक वॉच से मेजर कर रहा हूँ जिसका लीस्ट काउंट है 1 सेकेंड. तो इसमें गलती होने के चांसेस क्या हैं भाई? मैं या तो मुझे 9 9 सेकेंड करेक्ट आंसर है, या तो 10 करेक्ट या है, फिर 11. या तो 11 करेक्ट है. मतलब जो अभी है 10 ± 1 ही होगा.
घड़ी हाँ है उसका लीस्ट काउंट तो यही है। अब मैंने क्या करना है कि मैं तुम्हारे 10 राउंड्स का जो है टाइम कैलकुलेट करता हूँ, 10 राउंड्स का। तो 10 राउंड्स में टाइम आया 100 सेकेंड, 10 राउंड्स का। ये क्या हो गया, दिस इज टाइम फॉर वन राउंड, टाइम फॉर वन राउंड। अब मान लो मैंने 10 राउंड का अगर निकाला तो 10 राउंड के लिए कितना लग गया, 100 सेकेंड। 100। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, 10 राउंड के लिए लगा 100 सेकेंड। तो इस 100 सेकेंड जो मैं रीडिंग बताऊंगा उसमें भी तो क्या है, वो 101 हो सकता है, 100 प्लस माइनस 1, यही तो होगा यस सर। भाई। यस सर, ये समझे। हाँ सर, हाँ जो सर। मैं टाइम बताऊंगा उसमें तो 1 सेकेंड का ही डिफरेंस आएगा। तो अब वन राउंड में कितने का डिफरेंस हो जाएगा, 100 से इससे डिवाइड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो 10। तो ये तो 10 प्लस माइनस 1/10 हो गया। मतलब जितने हाँ राउंड सर, में बढ़ाऊंगा वो लीस्ट काउंट वो एरर कम इतना होगा। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इसमें अगर मैं 20 राउंड्स ले लूंगा तो यहाँ पे जो है 10 प्लस माइनस 1/20 हो जाएगा। 100 राउंड्स ले लूंगा तो 10 प्लस माइनस 1/100 हो जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि हमें ज्यादा रीडिंग लेनी चाहिए। ज्यादा रीडिंग लेनी क्यों चाहिए, क्योंकि जो भी उसका लिस्ट एक्यूरेट जो, वैल्यू। जो एरर होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, एरर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस तरीके से। एक ही रीडिंग से मेजर करूंगा तो जो एरर होगा वो ज्यादा होगा, परसेंटेज एरर ज्यादा होगा। कई सारी रीडिंग्स का टाइम निकालूंगा तो ऐसे हो जाएगा। अभी समझे? यस हाँ सर। सर। सर तो 20 वाला तो बताएंगे। 20 राउंड्स अगर होगा तो 20 राउंड्स के लिए कितना, 200 सेकेंड हो गया। 20 राउंड्स के लिए 200 यस सेकेंड हो। सर। 200 में भी तो एक का ही होगा डिफरेंस। तो इसमें अगर वन वन के लिए टाइम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 10 प्लस माइनस 1/20। सर मतलब एक राउंड में उतना 1/20 का एरर होगा, एरर होगा। ऐसा। ऐसा। यस सर। यस सर। तो यहाँ से बस यही है कि अगर ये टाइम वाइम इस टाइम अगर मेजर किया जा रहा है भाई 100 ऑसिलेशन का, तो अगर एक ही ऑसिलेशन का केवल मेजरमेंट होता तो हमारा जो डेल्टा टी होता, ये फॉर्मूले में हम क्या लिखते, यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस 1/2 डेल्टा जी बाई जी, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा एल की एक्यूरेसी, जो डेल्टा एल है वो दिया हुआ है 1 mm एक्यूरेट है। मतलब यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू 1 mm होगी, समझे। एल की वैल्यू 100 सेंटीमीटर होगी, इसमें ये एरर पॉसिबल है। डेल्टा टी की वैल्यू मतलब पॉसिबल एरर इन द डिवाइस। तो यहाँ पे उसको कैसे, या तो डेल्टा टी दे देता कि भाई टाइम है 2 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड, तो डेल्टा टी की वैल्यू वो लेते। दूसरा तरीका होता है डिवाइस का लीस्ट काउंट दे दे, नंबर ऑफ रीडिंग्स दे दे, तो ये डिवाइस का लीस्ट काउंट दिया, साथ ही साथ ये भी बता दिया कि 100 रीडिंग्स के बाद ये निकाला है मैंने, 100 रीडिंग्स के बाद। तो 100 रीडिंग्स का मतलब डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.1/100। समझे? हम्म। जी सर। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है, यही क्वेश्चन जो है वो ये भी है, अपना 21 भी है, सेम टाइप का है, ये मल्टी करेक्ट है। तो इन दोनों को ट्राई कर लोगे, ठीक है, इन दोनों को 21 को यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है कि 1 सेकेंड रिकॉर्ड्स 40 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशंस। 20 ऑसिलेशंस जितना ज़्यादा हम करते रीडिंग लेंगे उतना ज़्यादा जी सर। उसका लीस्ट काउंट कम होता जाएगा, उसका एरर जो है कम होता जाएगा, लीस्ट काउंट डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। तो ये ज़्यादा रीडिंग लेने से ये फ़ायदा है। तो ये दो क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, इसका जो आंसर होगा वो बताओगे, क्वेश्चन 8 और ये क्वेश्चन 21। समझ गए स्क्रू गेज? तो स्क्रू गेज पिच, लिस्ट काउंट, जीरो एरर और जी सर। रीडिंग। हाँ सर। और रीडिंग के बाद फिर हम ऐसे जो है डिवीजन डिवीजन देखते रहते हैं, डिवीजन देखते रहते हैं। डिवीजन्स में थोड़ा सा ट्रैप ये भी हो सकता है कि लीस्ट काउंट हमें, भाई तुम अगर यहाँ पे देखोगे तो ये था, यहाँ पे ये जो मार्किंग है वो लीस्ट काउंट, मेन स्केल मूव्स डिस्टेंस दी हुई है, तो वो मार्किंग कभी उसके करस्पॉन्डिंग मैच नहीं किया, तो ये वेरिएशन हो सकता है। तो सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए, इतना
सफिशिएंट है। इससे और भी चाहो तो देख सकते हो, एरर में जो भी क्वेश्चन आया हुआ है तो हो जाने चाहिए सब।